हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम क्षमता पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए, क्षमता और समय क्या होता है। जो हमारी क्षमता रहती है, कैपेसिटी, वो समय की बिल्कुल उल्टी होती है। समय की बिल्कुल उल्टी होती है। जब जब समय बढ़ेगा तो क्षमता हमारी कम होती जाएगी। जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो समय लगेगा हमें कम। देखिए, जब हमारी क्षमता बढ़ेगी यानी कि हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, काम करने की कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो हमें समय लगेगा कम। समय लगेगा हमें कम जब हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर हमारी काम करने की कैपेसिटी घटेगी तो समय लगेगा हमें ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में से सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे पुरुष की और महिलाओं की। तो पुरुष और महिलाओं की कैपेसिटी निकालने के लिए हमें कुल काम भी चाहिएगा। कुल काम कितना होता है? तो कुल काम कितना होता है कि जितने पुरुष काम कर रहे हैं और जितने दिनों तक कर रहे हैं वो हमारा कुल काम हो गया। जैसे मान लीजिए 5 पुरुष कर रहे थे तो 5 मेल काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक कर रहे हैं? वो 6 दिनों तक कर रहे हैं। तो ये कुल टोटल काम हो जाएगा। कुल टोटल काम मतलब टोटल काम बराबर टोटल काम हम करने वाले हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है, उसी काम को 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा करती हैं। 10 महिला होती हैं, 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। हमें आंसर क्या निकालना है कि 5 महिलाएं तथा पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। इसके 5 छेंगे 30 M = 50 W। मैन और वुमेन को एक साइड में ले लेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। 0 से 0 को काट दीजिए। M W को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और यहाँ से 3 दूसरी साइड में चला जाएगा। तो आदमी की जो कैपेसिटी है, वो कितनी है? 5 है। और महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। तो यहाँ से ये निकल कर आ गई हमारी कैपेसिटी। ठीक है, हमें कैपेसिटी चाहिए थी, कैपेसिटी निकल कर आ गई है। तो कुल काम में कैपेसिटी का भाग दे देंगे जिससे निकल कर आ जाएगा कि वो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, कुल काम या तो ये कुल काम ले लीजिए आदमियों का या फिर महिलाओं का कुल काम ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इससे ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 5M × 6। ये कुल काम है, कुल काम जो हमने करवाया था। उसके बाद में नीचे क्या करना है? नीचे वो करना है कि जितने पुरुष और महिलाओं से काम करवाए जा रहे थे। तो 5 महिलाएं होंगी 5W प्लस और उसके साथ में कितने होंगे? 3 पुरुष काम करेंगे। तो 3 पुरुष काम करेंगे। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस कुल टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? कुल टोटल काम हमारे पास में ये है, या फिर इस काम को ले लीजिए या फिर इस काम को ले लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ है। ठीक है, M की जगह पे क्या रख देंगे? 5 और W की जगह पे क्या रख देंगे? 3। देखिए, रखते हैं 5। ठीक है, M की जगह पे 5 रखेंगे, 5 × 6 अपॉन 5। W की जगह पे रखेंगे 3 तो 5 × 3 प्लस M की जगह पे रखेंगे 5 तो 3 × 5। यहाँ से क्या निकल कर आ गया? 25 × 6 बटे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 15 30 हो गए। ठीक है, 30 हो गए। 6 से काट दीजिए इसको 5 बार और 5 से काटेंगे इसको 5 बार। आंसर क्या आ गया? 5 दिन। यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को
8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले जब काम करने गए थे तो काम करने के लिए कौन गए थे? 2 आदमी और 3 लड़के। तो 2 तो आदमी गए थे, 2 मैन, प्लस 3 लड़के काम करने गए थे, तो 3 बॉयज़। कितने दिन में उस काम को कर रहे थे? 10 दिन में। ये हमारे पास में क्या कुल काम आ गया। कुल काम बराबर कुल काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथ के साथ में जब उन्होंने काम किया तो 10 दिन में कर दिया था। उसके बाद में उसी काम को जब 3 आदमी और 2 लड़के करते हैं, जब 3 तो आदमी और 2 लड़के काम करते हैं, तो उस काम को वो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल काम बराबर कुल काम कर लिया हमने। क्यों कर रहे हैं कुल काम बराबर कुल काम? क्योंकि हमें यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है लड़कों की और आदमियों की। ठीक है, आदमी और लड़कों की दोनों की कैपेसिटी जिससे हम निकाल सकें। काट लेंगे इसको, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, 5 का गुणा कर देंगे अंदर, 4 का गुणा यहाँ पर अंदर कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 10m प्लस 5 तिया 15b बराबर 4 तिया 12 मेल प्लस 4 दूनी 8 बॉयज़। बॉयज़ को एक साइड में ले लेंगे और मेंस को एक साइड में कर देंगे। ठीक है, तो 12m है, यहाँ पर 10m है, 10m को इधर भेज देंगे और 8 बॉयज़ को इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने? 15 बॉयज़ और यहाँ पर कितने? 8। जब 8 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे? 7 बॉयज़ इक्वल टू 10 इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2m। मैन और बॉयज़ को एक साइड में ले लेंगे तो यहाँ पर b है ऑलरेडी, m को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और 7 को नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो बॉयज़ की और मेंस की, आदमी और लड़कों की दोनों की कैपेसिटी यहाँ पर हमें निकल कर आ गई। हमें कैपेसिटी चाहिए थी आंसर लाने के लिए। अब कैपेसिटी आ गई है, कुल काम हमारे पास में ये है। दोनों में से कोई सा भी कुल काम ले लीजिए। इस बार अपन इसको ले लेते हैं, पिछली बार हमने ये वाला लिया था, इस बार हम ये ले लेते हैं। तो ये वाला कुल काम कितना है? 3m प्लस 2b इंटू में 8। ठीक है, ये तो हमने बाद में काटा था एक दूसरे को कैपेसिटी निकालने के लिए, लेकिन 8 दिन थे स्टार्टिंग में, वो 8 दिन ही हमें लेने पड़ेंगे। उसके साथ में इस कुल काम को करने वाले कौन है? 2 आदमी और 1 लड़का। तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो b की जगह पे 2 रख देंगे, m की जगह पे 7 रख देंगे। तो 3 m की जगह पे 7 रखेंगे प्लस 2b की जगह पे 2 गुणा 8 बटे 2, m की जगह पे वही 7 रखेंगे प्लस 1b की जगह पे रखेंगे 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, यानी कि 25 गुणा 8 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा है? 7 दूनी 14 और 2 16। काट देंगे, 8 से इसको काट दिया 2 बार और 25 में भाग देंगे 2 का, तो क्या बचेगा? 12 सही 1/2 दिन का समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने में, जब 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को करने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जब काम करने गए थे उस समय पर 2 पुरुष और 5 महिलाएं काम कर रही थी। तो 2 तो पुरुष कर रहे थे 2m, साथ ही साथ में उनके साथ में ही कर रहे थे। ठीक है, साथ में मिलके कर रहे थे, तो 5 महिलाएं भी थी और उस काम को वो 12 दिन में समाप्त कर रहे थे। तो कुल काम बराबर कुल काम कर लेंगे। जब उसी काम को 5 पुरुष और 2 महिलाएं करते हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं काम को करते हैं, तो उस काम को वो 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। कुल काम बराबर कुल काम कर लिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आदमी और महिलाओं की कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से इसको काट देंगे 4 बार, 3 से इसको 3 बार, 4 से गुणा कर देंगे अंदर, 8m प्लस 20w बराबर 3 पंजे 15m प्लस 6
W। ठीक है, यहाँ पर m कितने 8m, इधर 15m, तो m को तो इधर ले जाएंगे, यानी आदमियों को एक साइड में कर लेंगे और महिलाओं को एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पर महिलाएं कितनी है 20, यहाँ पर 6 महिलाएं, 6 महिलाओं को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ महिला कितनी बचेंगी 14 महिला बचेंगी, बराबर 8 आदमियों को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर 15 हैं, यहाँ पर कितने बचेंगे 7 मैन बचेंगे। 7 से काट लेंगे इसको 2 बार, यानी कि पुरुष और महिलाओं को जब एक साइड में रखा गया, एक तरफ रखा गया, तो दूसरी साइड में यहाँ पर क्या बचा 1 और 2 को नीचे लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास में कैपेसिटी आ चुकी है किसकी, आदमियों की और महिलाओं की, पुरुष और महिलाओं की दोनों की हमारे पास में कैपेसिटी आ चुकी है। तो कैपेसिटी आने के बाद में कुल काम में उसकी कैपेसिटी, जितने लोग काम कर रहे थे उसका हम भाग दे देंगे। तो कुल काम कौन सा है, ये है और ये है, इन दोनों में से कोई सा भी कुल काम उठा लीजिए। इस बार अपन ये उठा लेते हैं, तो 2n + 5w गुणा करेंगे 12 का। ठीक है, ये कुल काम है। उस कुल काम को कौन कर रहे हैं, अकेली 3 महिलाएं कर रही हैं, केवल 3 महिलाएं काम करती हैं, तो 3w। ठीक है, तो m की जगह पे क्या रखेंगे 2 और w की जगह पे रखेंगे 1। m की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस w की जगह पे रखेंगे 1 तो यहाँ पर 5, गुणा कितना है 12 का बटे 3w। तो यहाँ क्या बचा 9 गुणा 12 बटे 3, w की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, w की जगह पे आया 3 से इसको काट देंगे 3 बार, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 36 दिन, यानी कि 36 दिन का समय लगेगा उस काम को करने के लिए जब 3 महिलाएं काम करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच क्या अनुपात है। ठीक है, तो कुल काम बराबर कुल काम करेंगे, उसके बाद में जो बचेगा वो हमारे पास में उनकी क्षमता निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले काम कर रहे हैं 20 महिलाएं 16 दिन में। 20 महिलाएं जब काम कर रही हैं वो 16 दिन में उस काम को कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुल काम हो गया है। उसके बाद में उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो कुल काम बराबर कुल काम निकाल लेंगे। m और w का रेशो आएगा, वो रेशो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास में। अनुपात ही हमसे पूछा गया कि उनकी कैपेसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो 16 और 20 का गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, 320 w बराबर 16 गुणा 15 240 m। ठीक है, m और w को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, जिससे संख्या छोटी हो जाए। w m को इधर लेकर आ जाएंगे w के नीचे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 24 और यहाँ से कितना 32 नीचे चला जाएगा। 8 से काटेंगे इसको 3 बार, 8 से ये 4 बार, यानी कि w और m का जो रेशो है वो कितना है 3:4। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो रेशो क्या पूछा गया कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात, यानी कि m और w के बीच में अनुपात। यहाँ पर अनुपात क्या उल्टा आ रहा है, 4:3 हम आंसर दे सकते हैं जल्दबाजी में, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे m अनुपात w पूछा गया है, आदमी और महिला के बीच का अनुपात। तो m की कैपेसिटी क्या है 4 और w की कैपेसिटी कितनी है 3, तो आंसर हमारे पास में क्या आया 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 3 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। ठीक है, तो दिन हमसे पूछे गए कि कितने दिन में वो सुधर जाएगी। जब स्टार्टिंग में काम कर रहे थे तब उस समय 30 आदमी काम कर रहे थे और उस सड़क को 30 आदमी काम कर रहे थे और उस सड़क को वो 18 दिन में पूरा कर रहे थे। उसके बाद में यदि उनके साथ में 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाएं
यानी कि कुल काम तो ये हो चुका है। जब 18 दिन में काम किया 30 आदमियों ने तो उस काम को पूरा कर दिया। लेकिन यदि उनके साथ में 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं, यानी कि 30 तो काम करेंगे 30 के साथ में 6 और बढ़ा दिए, यानी कि 36 श्रमिक अब हो चुके हैं, तो अब वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दिन हमसे पूछे गए, ये यहाँ पर क्या है, श्रमिक है, जितने भी श्रमिक आदमी लगाए हुए थे, तो वो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, ये हमसे पूछा गया। तो डी यहाँ पर छोड़ देंगे, 36 को दूसरी साइड में लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 30m गुणा 18 बटे 36m इक्वल टू डी, क्योंकि हमसे दिन पूछे गए थे। ठीक है, तो m से m काट देंगे, 6 से काटेंगे इसको 5 बार, 6 से ये 6 बार, 6 से इसको काट देंगे 3 बार, तो ऊपर क्या बचा, जो दिन है वो दिन कितने आए हमारे पास में 15 दिन। 15 दिन का समय लगेगा उस सड़क की मरम्मत को पूरा करने के लिए, यदि उनके साथ में 6 श्रमिक और लगाए जाएंगे। जबकि 30 आदमी उस काम को 18 दिन में कर रहे थे, अब 36 हो गए, तो वो 36 कितने दिन में पूरा कर देंगे, 15 दिन में पूरा कर देंगे, यानी कि बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो वही हमें समय पूछा गया कि समय कितने घंटे का लगेगा। यहाँ पर अगर घंटों में पूछा गया तो आंसर क्या घंटों में दिया जाएगा, अगर दिनों में पूछा जाएगा तो आंसर हमें दिनों में देना पड़ेगा। सबसे पहले जब काम करने गए थे तब क्या हो रहा था कि 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे थे। 15 आदमी काम कर रहे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, उस काम को वो 20 दिन में पूरा कर रहे थे। तो ये कुल काम हो गया, कुल काम बराबर हम कुल काम कर देंगे। ठीक है, तो 12 दिन में 20 आदमी काम कर रहे हैं 20m, तो वो कितने समय का टाइम लगेगा, यानी कि कितने घंटे का समय लगेगा। तो h का गुणा कर देंगे, यानी कि हमसे h पूछा गया है, h बराबर इस सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 15m गुणा 8 गुणा 20 बटे 12 गुणा 20m। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 काट देंगे, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से ये 5 बार, यानी कि जो समय है वो समय कितना लगेगा, 5 दूनी 10 घंटे का समय लगेगा, 10 हावर्स का समय लगेगा उस काम को पूरा करने में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, 2 पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 2 पुरुष जब कार्य कर रहे थे वो x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है। ठीक है, पुरुष और स्त्री के कार्य का अनुपात हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले काम कर रहे थे 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर रहे थे, 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में पूरा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य कर रही थी 3 दिनों में, यानी कि कुल काम बराबर कुल काम हमने कर दिया। अब उनकी कैपेसिटी निकलेगी और कैपेसिटी हमसे पूछी गई, कैपेसिटी का अनुपात हमसे पूछा गया। तो कैपेसिटी का अनुपात निकालने के क्या करेंगे, x m/w कर लेंगे, तो उनका आंसर हमें निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है 2mx = 3w/y। m और w को एक तरफ ले लेंगे और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ कर देंगे। तो m w इधर से बुला लेंगे w को, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y, और यहाँ पर क्या बचा था 2x को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जो हमसे पूछा गया है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री का अनुपात, तो पुरुष की कैपेसिटी क्या है 3y और महिला की कैपेसिटी क्या है 2x। तो ये हमारी कैपेसिटी निकल कर आ गई है। तो कैपेसिटी का हमसे अनुपात पूछा गया, उनकी कैपेसिटी का अनुपात है क्या, तो
पुरुष और महिलाओं M और W की कैपेसिटी का अनुपात है 3y/2x। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।